के साथ भूमि पर बिताने का फैसला किया। तब से कोई नहीं जानता था कि कौन शासन कर सकता है। कुछ समय पहले शहर ने पुराने राजा द्वारा छोड़े गए सुनहरे 3 आयामी कौशल को खोजने के लिए एक पुरातत्व दल भेजा था। यदि आप एओ को भूमि पर युद्ध शुरू करने से रोकना चाहते हैं तो आपको सुनहरा 3 आयामी कौशल प्राप्त करना होगा, और यह मौजूद है छेंग शांग के हाथ में जार में अटलान। भावी पीढ़ियों के लिए राजा के अंतिम निर्देश। फिर नेपच्यून और मीरा गोल्डन ट्राइडेंट की सड़क पर निकले। उन्होंने मानचित्र प्रक्षेपण के माध्यम से पूरे रास्ते एक विमान लिया। उन्होंने पाया कि देश की विरासत रेगिस्तान के नीचे थी, और ये पागल औरत बिना पैराशूट के सीधे जमीन पर कूद पड़ी। वे दोनों रेगिस्तान में चले, लेकिन उन्हें अपनी मंजिल नहीं मिली। हालांकि जब नेपच्यून ने शिकायत की कि क्या निर्देशांक सटीक थे, तो रेगिस्तानी शहर ने उसे भूमिगत कर दिया, और राजकुमारी ला के पास उसके साथ कूदने के लिए जरा भी पंख नहीं थे। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह स्थान कूकू का मिथक निकला। गुओ यी ने उन्हें हॉल में आने का निर्देश दिया, और उन्होंने इसके नीचे बने पौराणिक स्वर्ण त्रिशूल को देखा, जिसने सब कुछ साबित कर दिया। कहा सच था। मीरा ने नेपच्यून से कुछ पसीना निकाला और फिर पानी की बूंदों को भोजन में सक्रिय इंप्रेशन तंत्र में इंजेक्ट किया। जैसे ही एजेंसी शुरू हुई, उन्होंने पहली पीढ़ी के राजा की छाप देखी। पुराने निर्देशों के अनुसार उन्हें त्रिशूल के निर्देशांक की अगली पंक्ति मिली। दोनों सिसिली द्वीप के पास आए संकेत। नेपच्यून को कुछ अंतिम निर्देशांक मिले, और इस समय यह एक सीधा शॉट था। समुद्री डाकू कई अटलांटिस को अपने पास ले आए और सी किंग को सीधे एक शार्म तोप से सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया, और राजकुमारी ला पर भी हल्के व्यवहार की उम्मीद करने का आरोप लगाया गया। हालांकि कुछ गार्डों मीला ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने तुरंत अपने सामने के सभी गार्डों को उन हथियारों का उपयोग करके गोली मार दी जो उसकी आंखों और कानों की पहुंच से परे थे। नेपच्यून निहत्था था, लेकिन उसे समुद्री डाकू मिले जिन्होंने उस पर हमला करने के लिए उसे नियुक्त किया था। वह सतर्क था और समुद्री लुटेरों ने उसे मार गिराया। राजकुमारी मेइला ने भी अधिक से अधिक रक्षकों के साथ पीछा करना शुरू कर दिया। एक और लाल विशेष सैनिक छत तोड़कर कमरे में गिर गया। उसने अपना उत्साह चालू किया, लक्ष्य को लॉक करने के लिए स्कैन किया, फिर गुस्से में इसे अनदेखा कर दिया और मजबूत लक्ष्य की दिशा में दौड़ पड़ा। जैसे ही नेपच्यून तट पर चढ़ गया, समुद्री लुटेरों ने उस पर एक घातक हमला किया, और फिर वह लेजर द्वारा नेपच्यून